नमस्कार। संसद में राहुल गांधी ने धर्म को लेकर कुछ बोल दिया। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को उस पर संसद में खूब हो हल्ला होने लगा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। बड़े बड़े नेताओं को राहुल गांधी की बातें चुभ गई। इस मुद्दे पर बात करने से पहले कबीरदास जी के एक दोहे के साथ शुरू करना चाहते। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसका अर्थ है, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदले। संसद में सोमवार को राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया, बीजेपी वाले तिलमिला गए। तो चलिए जानते हैं कि राहुल गांधी के किस बयान पर संसद में हंगामा होने लगा, सत्ता पक्ष विरोध करने लगा। राहुल गांधी ने भगवान शिव को लेकर कहा। So I'd like to start by showing an image of our refuge. स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image which you are not allowing me to show. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. And I'm happy and proud to be in the opposition. राहुल गांधी ने इस्लाम को लेकर कहा। In fact, all our religions talk about courage. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। राहुल गांधी ने गुरु नानक जी को लेकर कहा। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। राहुल गांधी ने जीसस क्राइस्ट को लेकर कहा। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा। राहुल गांधी ने भगवान बुद्ध को लेकर कहा। बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत। राहुल गांधी ने महावीर जी को लेकर कहा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं संसद भवन में, जिस भाषण को लेकर इतना हो हल्ला हो रहा है। देखिए वीडियो। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। जरा प्रधानमंत्री जी का पुराना बयान। जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। तो प्रधानमंत्री जी को अपना ही पुराना बयान सुनना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं बयान देने के बाद भूल जाते हैं। वीडियो देखिए। जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है। जब आप कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं, जीवन जीने का तरीका है, फिर इतना हो हल्ला क्यों? फिर कैसे हिंदुओं को बदनाम किया गया? कैसे राहुल गांधी के बयान? और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। इस वीडियो को कट करके खूब चलाया जा रहा है, जो कि सच्चाई यह नहीं है। मीडिया के बड़े बड़े रणधीर अपनी आका को खुश करने के लिए यह वीडियो चला रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर यह कह दिया, वह कह दिया, तमाम तरह की बातें गढ़ी जा रही और कही जा रही।
देखिए, इन लोगों को सच्चाई सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी सब गुणगान करने में लगे हैं, यशगान करने में लगे हैं कि किसी तरह साहब खुश हो जाएं। राहुल गांधी जब यह भाषण दे रहे थे, बीच में प्रधानमंत्री जी बोलने लगते हैं। देखिए जरा वीडियो। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। क्या बीजेपी पूरा हिंदू समाज है? राहुल गांधी यहाँ भाजपा की बात कर रहे थे और इस बात को कैसे घुमाया जा रहा था। अलग अलग एंगल से राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर यह बोल दिया, वह बोल दिया, तमाम तरह की बातें। बीजेपी के नेता और बीजेपी की आईटी सेल अलग अलग लेवल पर झूठ फैला रही थी। अब आप कहेंगे मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि वीडियो को साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी हिंदू समाज को लेकर क्या कह रहे हैं और कैसे झूठ फैलाया जा रहा है। पहले यह वीडियो देखिए। यहाँ पे आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। आपने देखा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था हिंदुओं को लेकर। क्या कहा है राहुल गांधी ने? हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। फिर किसी वीडियो का कुछ सेकेंड कट करके अफवाह समाज में फैलाया जाता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को यह कह दिया, वह कह दिया, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें गढ़ी गई, अफवाहें फैलाई गई राहुल गांधी को लेकर। बिहार के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं उनकी बातें नहीं करना चाहता था, इस दुनिया में नहीं हैं, मैं उनको क्यों बातें करूं, लेकिन बातें ऐसी आ गई कि उनकी बातें करनी पड़ रही है, फैक्ट को रखना पड़ रहा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 10 दिसंबर 1998 को संसद में कहा था। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूं कि मैं एक बात को सुन रहा हूं, हिंदू धर्म। मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं और मैं समझता हूं संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्बत हमसे। लेकिन हमने तो कहीं वेद में, एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने रामायण 2 रामायण लिखे गए। एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूं, जो भी दंड कहे हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे सांसद चिराग पासवान जी हैं। इस बार उनके 5 सांसद हैं जो कि भाजपा को समर्थन किए। जरा चिराग पासवान जी को सुनिए। क्या बहरहाल मैं भी हिंदू धर्म में आस्था रखता हूं, महादेव का मैं भक्त हूं। ऐसे में जिस तरीके से कल उनका आचरण था, तस्वीर को लहराना, टेबल के ऊपर रख देना, उसके ऊपर कागज पत्री रख देना, कतई इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया, जिस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में कहा कि हिंदू हिंसा को फैलाते हैं। अब इनके पिताजी को सुन लीजिए। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूं कि मैं एक बात को सुन रहा हूं, हिंदू धर्म। मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं और मैं समझता हूं संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्बत हमसे। लेकिन हमने तो कहीं वेद में, एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने रामायण 2 रामायण लिखे गए। एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूं, जो भी दंड कहे हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। पिता द्वारा और पुत्र द्वारा कहे गए दोनों बयान में कितना अंतर है। अब किस विचार से चिराग पासवान जी बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, अब वह जाने। क्या आप भाजपा के लोग इनको हिंदी विरोधी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाजपा के यह सहयोगी दल हैं। यह देखिए, बीजेपी के सहयोगी दल जीतनराम मांझी, केंद्रीय सूचना, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जी ने एक बयान दिया था। कहा था कि हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन प्रभु राम को नहीं मानते। यह भी कहा कि भगवान राम काल्पनिक हैं। तब उस समय भाजपा को यह बयान कैसा लगा? आत्मा को ठेस पहुंचा या नहीं पहुंचा? तब उनका हिंदू नहीं जागा? जो राम को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, उसी भगवान राम को लेकर उनके ही सहयोगी दल मंत्री क्या बयान दे रहे हैं? क्या जीतनराम मांझी सही कह रहे थे
या अपने सहयोगी दल होने के कारण भाजपा शांत बैठ गई, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। अयोध्या के विकास को लेकर खूब गाथा गाया जाता है और इसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर हार का सामना देखना पड़ा और अयोध्या के लोगों को जमकर खूब गालियां दी गई। इस अयोध्या में 30 से अधिक मंदिर तोड़े गए, तब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ किसी का। हिंदू क्या उस समय जो मंदिरें तोड़ी गई वह सही थी? क्या हिंदुओं के मंदिर को तोड़ना ठीक था? जो कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के नेता हैं, क्या वे मंदिर बचा नहीं सकते थे? लेकिन मंदिरों को तोड़ा गया। क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? तो क्या किया गया, यह आपको तय करना है। चलिए आपको लेकर चलता हूं बनारस, जहां की विकास की गाथा बहुत जोरों शोर से गूंजती है और पूरी पटकथा लिखी गई है विकास की। भले ही गंगा मैया साफ ना हो पाई, तो कुछ यहाँ की बातें कर लेते हैं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया। देखिए दृश्य, किस हालत में पड़ी है मूर्तियां। मंदिर और मूर्तियां तोड़ी गई। देखिए, कर्म का फल तो मिलता ही है, चाहे आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। अच्छा करेंगे उसका अच्छा फल है, बुरा करेंगे उसका बुरा फल है। तो शास्त्रीय विधान की जो अवहेलना हुई है काशी में कॉरिडोर के बनाने के क्रम में, उसका फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। क्या हिंदू आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ? क्या हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या इन मूर्तियों को स्थान नहीं दिया जा सकता था जहां मूर्तियों को सुरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन फेंक दिया गया? कौन बोलेगा? सरकार उनकी है, जो बोलेगा उसे प्रशासन द्वारा समझा दिया जाएगा। मतलब आप जो करे वह सब कुछ विकास के नाम पर ठीक है। आपके सहयोगी दल कुछ भी कहे या कुछ भी कर दे, सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उसे हिंदू पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ठेका तो आपने ले लिया है हिंदुओं पर बोलने का। सिर्फ बीजेपी को ही बोलने का अधिकार है हिंदुओं पर। जब भी बोलेंगे तो सिर्फ हम ही बोलेंगे हिंदुओं पर। हिंदुओं के रक्षक हैं हम ही। हिंदुओं को अगर कुछ भी कहेंगे तो हम ही कहेंगे, कोई नहीं कहेगा, ना कोई कर पाएगा हिंदुओं के लिए। जो भी कुछ हिंदुओं के लिए कर सकता है वह बीजेपी ही कर सकती है, ऐसा बीजेपी के नेता सोचते हैं। बाकी राम की माया राम ही जाने। चलते हैं, नमस्कार।